सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब तक हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या होते हैं, मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट के नेचर्स क्या होते हैं। जब इन्वेस्टर्स मिडिल और लॉन्ग टर्म के लिए फंड को इन्वेस्ट करते थे फॉर द पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म रिटर्न, उस मार्केट को कहा जाता था कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में उन इंस्ट्रूमेंट्स, उन इंस्टीट्यूट और उन ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड नहीं किया जाता है जो शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करते हैं। तो आगे जानते हैं कि कैपिटल मार्केट में ऐसे कौन से मार्केट आते हैं जो लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करते हैं। तो चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट के बारे में। टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट में जो सबसे पहला टाइप आता है वो आता है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एक्चुअल होता क्या है? जब कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है और वो मार्केट से पहली बार पैसा उठाती है तो उस मार्केट को बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। दैट मीन्स प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। न्यू इशू मार्केट का मतलब होता है कि कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को फर्स्ट टाइम मार्केट में सोल्ड करने जा रही है। प्राइमरी कैपिटल मार्केट का मेन पर्पस होता है कि डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को अप्रोच करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इस इन्वेस्टमेंट का कंपनी यूटिलाइजेशन किसी प्रकार के फर्नीचर, मशीन, प्लांट या नए प्रोजेक्ट्स को चालू करने में यूज करती। तो चलिए जानते हैं कि प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए कितनी मेथड्स का यूज होता है। जो पहली मेथड यूज होती है सिक्योरिटीज को इशू करने में, उस मेथड का नाम है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस और कुछ नहीं, एक जनरल इन्विटेशन होता है जनरल पब्लिक के लिए। अंडर दिस मेथड कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस टू इन्फॉर्म एंड अट्रैक्ट द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को जब अट्रैक्ट किया जाता है प्रोस्पेक्टस के थ्रू, तो इस प्रोस्पेक्टस के अंदर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि कंपनी इस फंड को कहाँ रेस करेगी, कंपनी इसका बैकग्राउंड क्या है, कंपनी इसका प्रॉफिट क्या रहा है अब तक का पास्ट पोजीशन के अंदर, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। ये प्रोस्पेक्टस इन्वेस्टर्स को हेल्प करते हैं ये जानने में कि कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी की रिस्क टेकिंग कितनी है, कंपनी हमें कितना अर्न करके देगी। ये प्रोस्पेक्टस बहुत यूजफुल होता है इन्वेस्टर्स के लिए जानने के लिए कि वो एक कंपनी में इन्वेस्ट करे कि नहीं करे। तो जानते हैं अगली मेथड के बारे में। अगली मेथड का नाम है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि कंपनी यहाँ पर भी अपनी सिक्योरिटीज जनरल पब्लिक को ही इशू करेगी, बट वो जनरल पब्लिक को डायरेक्टली इशू ना करते हुए सबसे पहले इंटरमीडिएटरीज को इशू करती है। इंटरमीडिएटरीज से मतलब है ब्रोकर्स को इशू करती है। कंपनीज अपनी सिक्योरिटी फेस वैल्यू पर ब्रोकर्स को इशू करती है और ब्रोकर्स अपना प्रॉफिट ऐड कर कर जनरल पब्लिक को इशू कर देते हैं। इस मेथड से कंपनी की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज और कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है जो कि उन्हें डायरेक्टली इशू करने में आ रही थी जनरल पब्लिक को। अब आगे बात करते हैं तीसरी और अगली मेथड के बारे में जिसका नाम है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट एक्चुअल होता है क्या है कि जनरली कंपनीज अपने शेयर्स, अपने सिक्योरिटीज जब सोल्ड आउट करती है तो डायरेक्टली इंटरमीडिएटरीज को सोल्ड करती है और इंटरमीडिएटरीज इसमें अपना प्रॉफिट इंक्लूड करके सिलेक्टेड क्लाइंट्स को सोल्ड करते हैं। सिलेक्टेड क्लाइंट से मतलब है LIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, UTI एक्सेट्रा। इस मेथड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कंपनीज को एक्स्ट्रा खर्चों से बचाया जा सकता है। एक्स्ट्रा खर्चे जैसे कि जब उन्हें अपने शेयर्स इशू करना होते हैं तो उन्हें अंडरराइटर्स का कमीशन देना होता है, ब्रोकरेज फीस देनी होती है, कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग का खर्चा होता है। इन सारे खर्चों से कंपनी बच जाती है। इसलिए मेनली स्मॉल और न्यू कंपनीज इस मेथड्स को यूज करती है ताकि उन्हें कैपिटल रेज अप करने के लिए एक्स्ट्रा खर्चों को उठाना ना पड़े। अब बात करते हैं फोर्थ मेथड के बारे में जिसका नाम है राइट इशू। जब कंपनी अपने न्यू इश्यूज लेकर आती है तो कंपनी सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही ऑफर करती है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 में प्रीएम्प्टिव राइट्स के तहत ये कहा गया है कि जब भी कंपनी अपने नए इश्यूज लाएगी तो सबसे पहले उन्हें अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही ऑफर करना पड़ेगा। बिकॉज कल से मान लीजिए अगर नई सिक्योरिटी या नए सब्सक्रिप्शंस बढ़ते हैं तो पुराने शेयर होल्डर्स की ऑटोमेटिकली सब्सक्रिप्शन घट जाएंगे, जिस वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो उनके शेयर्स एक प्रकार से पानी में ही जा रहे हैं। इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 ने प्रीएम्प्टिव राइट्स के तहत उन शेयर होल्डरों को अधिकार दिया है कि जब भी वो नए शेयर्स जब भी इशू करे तो उन्हें सबसे पहले लेने का अधिकार होता है। अगर वो शेयर होल्डर ना लेना चाहे तो कंपनी ये शेयर्स जनरल पब्लिक में इशू कर सकती है। अब बात करते हैं फिफ्थ मेथड के बारे में जिसका नाम है EIPO।
EIPO का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक नई मेथड है जो कि शेयर्स को डायरेक्टली जनरल पब्लिक तक इशू करवाती, जिसमें हमें किसी प्रकार के इंटरमीडिएटरीज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जिसमें हमारा ब्रोकरेज बच जाता है, कमीशंस वगैरह बहुत कम लगते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे बंदा अपने शेयर्स खरीद सकता है और बेच सकता है, जो कि एट प्रेजेंट अभी हाल डीमेट के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमने जाना कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, उसकी मेथड्स क्या होती है। अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट के अगले टाइप के बारे में, जिसका नाम है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट के अंदर कंपनीज डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को अपनी सिक्योरिटी सोल्ड नहीं करती, इसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ही किसी अदर इन्वेस्टर्स को अपनी सिक्योरिटी सोल्ड करते हैं। सेकेंडरी मार्केट के बारे में बेसिकली 5 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी। नंबर 1, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। इस मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटी सोल्ड होती है वो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज कहलाती है। नंबर 2, कैपिटल फॉर्मेशन। अगर किसी इन्वेस्टर्स ने कोई सिक्योरिटी 100 रुपये पे खरीद रखी थी और उसको वो 150 रुपये में बेच रहा है, तो जो 50 रुपये सरप्लस यूनिट है वही सरप्लस यूनिट इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा आपके कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। नंबर 3, एंट्री। इसके अंदर सिर्फ वही कंपनियां डील कर सकती है जो ऑलरेडी उस मार्केट के अंदर लिस्टेड हो, वही कंपनियां खरीद सकती है और बेच सकती है। नंबर 4, प्लेस। इसके लिए ज्योग्राफिकल लोकेशन फिक्स्ड होती है, इसके लिए आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं होती, इसके लिए पर्टिकुलर एक मार्केट फिक्स होता है, इसलिए इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन फिक्स्ड होती है। नंबर 5, प्राइस। सेकेंडरी मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज की प्राइस डिपेंड करती है उसके डिमांड और सप्लाई के ऊपर। अगर उसकी डिमांड हाई होगी तो ऑटोमेटिकली सिक्योरिटीज की प्राइस भी हाई हो जाएगी। इसी के साथ हमने ये समझा कि प्राइमरी मार्केट क्या होते हैं, सेकेंडरी मार्केट क्या होते हैं। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि सेबी के फंक्शंस क्या होते हैं और सेबी के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया और अगर आपको समझ में आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।